बिहार के बांकीपुर से चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर 11 अगस्त 2026 को पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच पहुंचे। उन्होंने लोगों से मुलाकात की और फिर उन्होंने उनकी समस्याएं भी सुनी। इस दौरान आयोजित आभार सभा में उन्होंने युवाओं और आम लोगों के लिए कई बड़े ऐलान किए। प्रशांत किशोर ने रोजगार, शिक्षा, राशन और पेंशन जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी और आगे की योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने क्षेत्र के विकास को लेकर भी कई बातें कही। इसके अलावा उन्होंने कुछ राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी राय रखी और आगे की रणनीति को लेकर भी संकेत दिए। साथ ही इसके अलावा प्रशांत किशोर ने और क्या क्या कहा, तमाम चीज़ों के बारे में जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल जनसुराज के सूत्रधार और बांकीपुर से नवनिर्वाचित विधायक प्रशांत किशोर 11 अगस्त 2026 को अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और अपनी बातें भी लोगों के सामने रखी। उनके कार्यक्रम की शुरुआत दशरथा स्थित शहीद राम गोविंद सिंह बालिका उच्च विद्यालय में स्मरण और श्रद्धांजलि सभा से हुई। इसके बाद वे यारपुर राजपूताना गोपाल शरण सिंह पथ पहुंचे, जहां आभार सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में प्रशांत किशोर ने युवाओं के लिए रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि बहुत से लोगों को लग रहा था कि जीत के बाद वह 4-5 दिनों से घूम रहे थे। उन्होंने कहा कि वह इन्हीं लोगों का काम कर रहे थे। उन्होंने लोगों से ये भी अपील की कि अगर उनका बच्चा पढ़ा लिखा है तो उसका बायोडाटा उनके कार्यालय में जमा करें। उन्होंने कहा कि कम से कम 10,000 बच्चों को नौकरी दिलाने की व्यवस्था तुरंत की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि बिहार के किसी भी विधानसभा क्षेत्र से अगर सबसे ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी तो वह बांकीपुर के लोगों को मिलेगी। उन्होंने बताया कि देश भर में उनके जितने भी संबंध हैं उन सभी से बिहार के लोगों को नौकरी देने के लिए कहा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जब जनसुराज की व्यवस्था बिहार में बनेगी तो बच्चों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने लोगों से 3 महीने का समय मांगा। उन्होंने कहा कि इस बार लोगों को उम्मीद है कि उनकी बांकीपुर उपचुनाव में हुई जीत के बाद लोगों का जीवन बदलेगा। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि जीवन तभी बदलेगा जब पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर राशन कार्ड बनाने के लिए कोई 1 रुपये की भी रिश्वत नहीं ले सकेगा। जिन लोगों के पास राशन कार्ड हैं उन्हें 4 किलो की जगह 5 किलो अनाज मिलेगा। उन्होंने कहा कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के जिन लोगों को 1100 रुपये पेंशन नहीं मिल रही है वे उनके कार्यालय में आवेदन करें। उन्होंने कहा कि उन्हें पैसे दिलाने की जिम्मेदारी उनकी होगी। उन्होंने कहा कि 5 किलो अनाज और 1100 रुपये पेंशन के लिए लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और 3 महीने में व्यवस्था सुधार कर दिखाई जाएगी। इस दौरान प्रशांत किशोर ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने वोट मांगते समय कहा था कि अगर उन्हें वोट मिलेगा तो सम्राट चौधरी का नेतृत्व बदलेगा। सम्राट चौधरी कब बदलेंगे यह अलग बात है, लेकिन उनके काम का तरीका बदल गया है। उन्होंने कहा कि बांकीपुर का रिजल्ट आने के बाद बिहार में एनकाउंटर की बात नहीं हो रही है, बल्कि रोज पढ़ाई और रोजगार की बातें हो रही हैं। उन्होंने इसे लोगों के वोट की ताकत बताया। प्रशांत किशोर ने भरत तिवारी के नाम पर हुई राजनीति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि खबर आई है कि जिन लोगों ने गोली चलाई थी उनमें से 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। उन्होंने इसे भी लोगों के वोट की ताकत बताया। उन्होंने कहा कि जब जनता जागती है तो नेता भी पढ़ाई और रोजगार की बातें करने लगते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नेता ऐसा कर पाएंगे या नहीं यह अलग बात है। प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी को हराएंगे तो मुख्यमंत्री पढ़ाई और रोजगार की बात करेंगे। उन्होंने दावा किया कि सम्राट चौधरी का हटना तय है, चाहे आज हटे या 6 महीने के बाद। उन्होंने शिक्षा को लेकर भी बड़ा वादा किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि 1 साल के अंदर सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 1 साल बाद बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे और उनकी फीस की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर की होगी। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को फीस के खर्च की चिंता नहीं करनी होगी। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था में 1 साल का समय लगेगा। उन्होंने कहा कि नौकरी, पढ़ाई, 1100 रुपये पेंशन और अनाज, ये 4 चीज़ें ज़रूर पूरी होंगी। बाकी समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने लोगों से समय देने की अपील की है ताकि सरकार के साथ मिलकर काम किया जा सके। कार्यक्रम के बाद प्रशांत किशोर ने पेपर लीक के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों की भी बात की। उन्होंने कहा कि छात्रों का विरोध जंतर मंतर, पटना और झारखंड में हो रहा है। लोग पेपर लीक, खराब शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में बच्चे सड़क पर उतरेंगे ही। उनका आरोप था कि दोषी नेता छात्रों पर लाठी चलवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों की यह आवाज़ दबने वाली नहीं है। श्रद्धांजलि सभा और यारपुर की आभार सभा के बाद प्रशांत किशोर जक्कनपुर के हनुमान पथ पहुंचे। वहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। दिन के आखिरी कार्यक्रम में वार्ड संख्या 40 में लंगर टोली चौक के पास ग्रैंड पैलेस मॉल में आभार सभा हुई। यहाँ भी उन्होंने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी और अपने स्तर से उनके समाधान का भरोसा दिया। फिलहाल प्रशांत किशोर अपने क्षेत्र में लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। रोजगार,
राशन, पेंशन और शिक्षा को लेकर उन्होंने जो वादे किए हैं उन पर काम शुरू करने की बात कही है। उन्होंने 3 महीने और 1 साल की समय सीमा के साथ सुधार का भरोसा दिया है। अब क्षेत्र के लोगों की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि प्रशांत किशोर अपने इन ऐलानों को ज़मीन पर किस तरह और कब लागू करते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।